हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम अपनी गेम की बिजनेस लॉजिक पर काम करेंगे। फिलहाल हमारे गेम में बटन पे क्लिक करने पर कुछ होता नहीं है और डिफॉल्ट में उसमें मूव्स बने हुए हैं। इसे हमें चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको अपना ये जो ग्रिड है इसको मूव करना होगा एक अलग फंक्शन में, ताकि जब भी ये ग्रिड कॉल हो हम अपने मूव्स को अपडेट कर सकें। तो पहले तो हम ग्रिड को सेपरेट करने के लिए रोज को कोलैप्स कर लेते हैं। ये रो है, एक रो ये है और एक रो हमारा ये है। अब हम इन तीनों रो को कट कर लेंगे। ओके, और एक नया फंक्शन बनाएंगे, कंपोजेबल फंक्शन, एक नई फाइल में। इसका नाम होगा टिक टैक टो ग्रिड। टिक टैक टो ग्रिड फाइल। अब यहाँ कंपोजेबल के लिए कंपोज लिख देते हैं और टिक टैक टो ग्रिड हम ले लेते हैं। अब टिक टैक टो ग्रिड हमारा एक नॉर्मल कंपोजेबल फंक्शन नहीं है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हम पास करेंगे। पहले तो मूव्स, जो कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। अब हम स्ट्रिंग के जगह कैर यूज करते हैं क्योंकि हम हमारे जितने भी मूव्स हैं वो सिंगल कैरेक्टर के हैं। क्योंकि हमारे जितने भी मूव्स हैं वो सिंगल कैरेक्टर के हैं, तो कोई रीजन नहीं होता हमें बेवजह का मेमोरी एग्जॉस्ट करके स्ट्रिंग यूज करने के लिए। तो ये हो गए हमारा मूव। अब इसके अंदर हमने जो बना रखा है रो, उसको स्टैक करने के लिए कॉलम हम यूज करेंगे। ये हो गया कॉलम। एंड इस कॉलम को, क्योंकि पेरेंट कॉलम के पास ऑलरेडी पैडिंग एंड मॉडिफायर्स है और रोज के पास भी उनके पैडिंग्स एंड मॉडिफायर्स है, तो हमें नहीं लगता इसमें हमें देने की ज़रूरत है। हम बस इसमें जो सारे के सारे हमारे रोज एंड ऑल है उसे पास कर देंगे। वेट करते हैं ताकि ये सारे रेफरेंसेस को एक्टिवेट कर ले। ओके ग्रेट, तो ये हमारा हो गया। अब होम स्क्रीन में हमें मूव्स बनाना होगा। एक मूव्स नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे, वेर मूव्स बाय रिमेंबर। और ये होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होगा, ऑफ कैरेक्टर्स। परफेक्ट। अब इसमें हमें डिफॉल्ट वैल्यूज देनी होंगी, वरना ये जब भी ऐप ओपन होगा ये क्रैश कर जाएगा। इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यूज देने के लिए हम क्या करेंगे, एक एरे ऑफ बनाएंगे और उसमें जो 9 स्पेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम एम्प्टी कैरेक्टर्स पास कर देंगे। तो हम एम्प्टी कैरेक्टर पास कर रहे हैं। अपेरेंटली शायद हम एम्प्टी कैरेक्टर पास नहीं कर सकते, तो हमें स्ट्रिंग ही यूज करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम स्ट्रिंग ही यूज कर लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, ताकि एरर शो करना बंद कर दे। एंड हम ये कॉपी कर लेते हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हमने कॉपी कर ली। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमें टिक टैक टो ग्रिड को कॉल करना है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे, टिक टैक टो ग्रिड। परफेक्ट। अब इसको हम मूव्स दे देते हैं। मूव्स दे दिया हमने। तो ये कह रहा है उसका टाइप चेंज करने को, तो हम उसे भी एरे ऑफ स्ट्रिंग कर देते हैं ना। अब जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो उस बटन क्लिक पे हमें कुछ करना है। तो उसके लिए पहले तो ऑन क्लिक नाम का एक हम फंक्शन बना लेते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन, और इसमें हम इंट रिटर्न करेंगे। ये होगा वो इंडेक्स ऑफ एरे जहां पे हमें वैल्यू अटैच करनी होगी। ओके, तो अब जितने भी रोज हैं उनमें हमें अकॉर्डिंगली मूव्स असाइन करनी है। तो पहला रो है, तो इस केस में ये मूव
0 होगा, और इस बटन क्लिक पे हम ऑन क्लिक कॉल करके इसमें भी 0 पास करेंगे। तो सिमिलरली हमें सारे बटन के लिए यही करना होगा। तो मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने ऑन क्लिक 0 से ऑन क्लिक 8 और मूव से 0 से मूव 8 तक वैल्यू को असाइन कर दिए अपने ग्रिड फंक्शन में। अब हमें क्या करना होगा, ये जो ऑन क्लिक आ रही है इस पे रिएक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल देंगे और ये करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, टर्न फ्लैग बनाना होगा हमें एक। उस टर्न फ्लैग की बेसिस पे हम ये देखेंगे कि किसकी बारी है चांस चलने की। तो एक और वेरिएबल हम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टर्न फ्लैग, जो कि ट्रू के केस में प्लेयर 1 के लिए होगा और फॉल्स के केस में प्लेयर 2 के लिए होगा। टर्न फ्लैग, ओके। तो अब हमें आना है अपनी टिक टैक टो ग्रिड की कॉल बैक बॉडी में। अगर हमारा टर्न फ्लैग ट्रू है तो उस केस में मूव्स के इंडेक्स पे एक्स असाइन कर देना है। एल्स के केस में मूव्स के इंडेक्स पे ओ असाइन कर देना है। और दोनों ही केस में हम चाहते हैं कि टर्न फ्लैग रिवर्स होता जाए, ताकि एक बार प्लेयर 1 को टर्न मिले और एक बार प्लेयर 2 को टर्न मिले। तो ये हो गया कंप्लीट। अब ऐप को रन करा कर देखते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो ऐप रन हो गया है और क्लिक करने पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमने ग्रिड में सिर्फ मूव्स पास किया, और क्योंकि मूव्स एक लिस्ट है, ये एक हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की चेंज को कंपोजेबल खुद से नहीं देख सकता कि इसके अंदर चेंज हुआ है और रिकम्पोज हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन में भी टर्न फ्लैग को पास करना होगा। तो टर्न फ्लैग हम इसमें दे देंगे। अब क्योंकि टर्न फ्लैग हर क्लिक पे चेंज हो रही है, फॉल्स हो रही है फिर ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है फिर ट्रू हो रही है, तो ये जो टिक टैक टो ग्रिड फंक्शन है ये बार बार कॉल होगा, और जब भी ये कॉल होगा हर बार इसको नई मूव्स की लिस्ट मिलेगी जो कि अपडेट होके मिलेगी। उस वजह से हमें चेंज दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी टर्न फ्लैग के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि एक बूलियन टाइप का होगा। ओके, तो अगर अब हम इस ऐप को रन कराते हैं तो ये वर्क करना चाहिए। तो ऐप रन हो गया है और आप देख सकते हैं क्लिक करने पर ये वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक और मिस्टेक है। आप देख सकते हैं अगर मैं ऑलरेडी मूव्ड पे दोबारा चल रहा हूँ तो उस केस में भी ये वैल्यू चेंज हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू तभी असाइन करेंगे जब हमारा मूव्स का जो भी इंडेक्स पे हम क्लिक कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अदरवाइज हम कोई भी मूव नहीं चलेंगे। परफेक्ट। तो अगर अब हम इसे रन कराएंगे तो हमें दिखेगा कि ये ऑलरेडी मूव्ड प्लेसेस पे अब क्लिक ही नहीं करने देगा हमें। तो आप देख सकते हैं एक्स ओ, और अगर मैं दोबारा ओ पे क्लिक करता हूं तो देख रहे हैं अब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। चाहे मैं एक्स पे भी क्लिक करूं कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा बोर्ड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट बिजनेस लॉजिक का, जो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऊपर जो गेम स्टेटस है और प्लेयर टर्न है इसको वर्केबल बनाएंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।